झारखंड के राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो राजधानी रांची में सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में महागठबंधन दल के विधायक दशरथ सुखराम उरांव, मंत्री बेबी देवी, विधायक दीपक बिरुआ और विधायक वैजनाथ राम भी मौजूद है। वहीं सीएम आवास पर बैठक में शामिल होने विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं अंबा प्रसाद को। सुनिए। तो आप सीएम मानने को तैयार है, कांग्रेस मानेगी, लग रहा है ऐसा? देखिए, हम लोग अभी जो भी रणनीति, अगर ऐसी समस्या या ऐसी विपत्ति आएगी तो ऐसी कोई भी अगर रणनीति तय होगी तो हम सब मिलके तय करेंगे, और मिलके फिर उस चीज पे बात हो सकती है। लग रहा है हम जब निकलेंगे तो आपको बताएंगे। तमाम जानकारी के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सीएम आवास से। संदीप, इस वक्त मीटिंग चल रही है विधायक दलों की, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या मायने है इस मीटिंग की? जी, गठबंधन विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आवास में शुरू होने वाली है और अब तक यदि बात करें तो आधे से अधिक जो विधायक हैं गठबंधन के, वे मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस कोटे की यदि बात करें जितने भी मंत्री हैं वे सभी इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, जिसमें आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता। वहीं कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो विधायक में अंबा प्रसाद, राजेश कच्छप जो खिजरी से विधायक है, उनके अलावे यदि बात करें तो सांसद महुआ माझी जो जेएमएम से सांसद है, महुआ माझी, वे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची है। तो कह सकते हैं थोड़ी ही देर में इस गठबंधन विधायक दल की जो बैठक होनी है वह शुरू होगी। हालांकि जो उहापोह की स्थिति राज्य में बनी है उसके बाद गठबंधन दल की जो बैठक है वह बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अब भी जो विधायक है उनके आने का सिलसिला। संदीप जी, यदि बैठक की बात करें तो एक तरफ से जहां पे कांग्रेस की आज विधायक दल की जो बैठक संपन्न हुई है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगामी जो चुनाव है उसको लेके भी इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि इसके अलावे और कई मुद्दों पे बैठक में बातें हो सकती है, पर अब बैठक के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट होगी। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी की दबिश हुई है या फिर जो मुख्यमंत्री जो ट्वीट बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट हुआ था जिसमें कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की जो बातें आई थी, हालांकि उसको मुख्यमंत्री ने स्वतः ही खारिज किया है। तो कह सकते हैं इस बैठक में देखना होगा कि इसके अलावे और कौन कौन मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। हमारे साथ कुंदन भी है, हमारे सहयोगी। यदि सुबह से या फिर पिछले कुछ दिनों की बात करें कुंदन, तो लगातार जो स्थिति है उहापोह की स्थिति है राज्य में। अब आज महागठबंधन की जो विधायक दल की बैठक होनी है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हो चुकी है, क्या लग रहा है, क्या मायने बैठक के निकाले जाए? नहीं, मायने जल्दबाजी होगा कुछ भी निकालना। अभी जैसा कि जो बरकागांव विधायिका है अंबा प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे जो गठबंधन और हमारी जो सरकार है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। साथ ही उन्होंने ईडी की जो दबिश हुई है उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है और कहा है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगाया गया, उसमें थक गए, फिर जो है अब ईडी को लगाया गया है, ये भी थक जाएंगे, और अब इसके बाद जो है किसको लगाया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अंबा प्रसाद की जो बयान आया है उससे यह तो बात स्पष्ट होती है कि जो सरकार या फिर गठबंधन की जो स्थिति है वो उसमें अभी तक जो है सब कुछ ऑल इज वेल ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बैठक के बाद यह तय हो पाएगा कि आखिर यह बैठक का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था। लेकिन फिलहाल जो है वहाँ पर बना हुआ है और बैठक में क्या कुछ की चर्चाएं होंगी इस पे जो है कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि यदि सुबह की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक थी उसमें शामिल होने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वे पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो वार हो रहे हैं उनका पलटवार लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और वे झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी हालात हो। और जिस तरह से बैठक समाप्ति के बाद जो विधायक दल के नेता थे कांग्रेस के आलमगीर आलम, वे भी कहे थे साफ तौर पे बैठक के बाद कि आज की जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें सभी विधायक शामिल होंगे। उसके उपरांत ही या बताया जाएगा कि आखिर
किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई। हालांकि कई विधायक कांग्रेस के या फिर जो मंत्री थे उनके साफ तौर पे कहना था कि आज की जो बैठक है कहीं ना कहीं हर एक साल जो विधायक दल की जो बैठक होती है वह होती है मुख्यमंत्री आवास में, और कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा है चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में कैसे तैयारी हो। आलमगीर आलम ने यह भी कहा था कि 4 वर्ष सरकार ने सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं और 1 साल बचा हुआ है, और जो जनता ने मैंडेट दिया है उसको कैसे पूरा करना है। जो वादे जनता से करके वे पहुंचे हैं, कई काम अभी भी बचे हुए हैं, उनको कैसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है। पर देखना होगा आज की गठबंधन की जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास में, कई चीजों पर चर्चा होंगी। जो राजनीतिक हालात है या फिर जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव इस 2024 में होना है, तो उन सभी चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। हालांकि बैठक के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आज की जो बैठक है गठबंधन की उसका फलाफल क्या निकल के आया। जी संदीप, कल्पना सोरेन के नाम को प्रोजेक्ट करने की बात की गई थी एज अ सीएम फेस, लेकिन खुद हेमंत सोरेन ने ही इसको मना कर दिया, इसका खंडन किया उन्होंने। क्या लगता है कोई और भी फेस है जिसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है? जी, अब तक यदि इस बाबत कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो कयास लग रही थी या जो विपक्ष आरोप लगा रहा था सत्ता पक्ष पे, कई बीजेपी के सांसद या जो विधायक थे उन्होंने ट्वीट किया था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। तो ऐसी कई कयासों को मुख्यमंत्री ने आज दरकिनार करते हुए, यानी उन चीज़ों को नकारते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। जो अटकलें लग रही थी उस पे मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण विराम लगा दिया है। जी तो क्या कोई और भी फेसेज है जिसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है संदीप? जी, जो अब तक झारखंड की राजनीतिक स्थिति है उसमें यह कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आगे क्या होगा। हालांकि गठबंधन की जो आज विधायक दल की बैठक है, इस पे चर्चा के बाद जो ब्रीफिंग होगी उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब आगे सरकार की क्या मंशा है, या फिर जो सरकार में है जो गठबंधन के जितने भी पार्टियां इस सरकार में शामिल हैं उनका क्या मत होता है। उसके आगे ही जो कयास है या फिर जो बातें हैं वह स्पष्ट तौर पर सामने निकल के आएगी। जी, झारखंड की राजधानी रांची में सीएम आवास पर विधायक दल की मीटिंग चलने वाली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, और तमाम विधायक इस मीटिंग में पहुंच रहे हैं। इस वक्त संदीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, मीटिंग शुरू हो गई है क्या कुछ अपडेट है? जी, गठबंधन विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। हालांकि अब तक यदि बात की जाए तो गठबंधन के जितने भी विधायक हैं, आधा से अधिक जो विधायक हैं वे मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, और लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। यदि कांग्रेस कोटे की बात करें तो कांग्रेस के विधायक दल के जो नेता हैं आलमगीर आलम, चाहे मंत्री स्वास्थ्य बन्ना गुप्ता की बात करें, कृषि मंत्री बादल पत्रले के सारे लोग इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं कई ऐसे जो विधायक हैं कांग्रेस के, वे भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सांसद महुआ माझी भी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुकी है, और थोड़े ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि यदि इस बैठक को देखा जाए तो कई मायने इस बैठक को लेके लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक हालात राज्य की है और उसके बाद इस बैठक का आहूत होना, लोगों में कहीं ना कहीं संशय बरकरार है अब भी। हालांकि अब तक यदि बात करें तो आज जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी थे वे पहुंचे थे कल ही अपने 2 दिवसीय दौरे पर, और आज कांग्रेस कार्यालय में भी पार्टी जो विधायक दल की बैठक थी उसमें सम्मिलित हुए थे। सभी विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि बैठक के उपरांत जो विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज की जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास में, उस बैठक में सभी कोई शरीक होंगे। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी उससे कहीं ना कहीं लोग बोलने से कतराते नजर आए, पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो माइंडेड इस गठबंधन की सरकार को मिली है, 4 वर्ष का जो सफर था, उस सफर को गठबंधन की सरकार ने सफलतापूर्वक हासिल किया है। 1 साल अब भी बचा है, और इन 1 सालों में और कौन कौन से काम किए जाने हैं जो अधूरे हैं, उन सभी चीज़ों पर आज की जो
गठबंधन विधायक दल की बैठक है उसमें बातें होगी। हालांकि उसके अलावे और कई मुद्दे होंगे जो आज की बैठक में सम्मिलित होंगे चर्चा के लिए, पर देखना होगा बैठक के बाद ही इस स्थिति पर स्पष्ट हो पाएगी कि जो सरकार के हालात हैं या फिर जो कयास लगाए जा रहे थे या फिर विपक्ष निशाना साध रहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, उस कयास को मुख्यमंत्री ने आज सुबह ही खारिज कर दिया है अपने बयान के बाद। तो जो कयास लग रही थी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं सवाल ऐसे में यही उठता है कि ये कयास आखिर लगाए कहाँ से जा रहे थे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये बातें सामने आने लगी मीडिया में कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है या फिर कोई और भी चेहरे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बातें आई कहाँ से, इसका जड़ क्या है? यदि इस कहानी की यदि शुरुआत करें तो गांडे के जो विधायक है सरफराज अहमद, जो जेएमएम से विधायक है, और उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंपा था और इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कहीं ना कहीं जो कयासों का बाजार था वह गर्म हुआ और जो विपक्ष है कई कयास इसके पीछे लगाने लगे कि गांडे से जो सरफराज अहमद विधायक है उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के पीछे कई ऐसे कयास थे जो फिर उजागर होने लगे विपक्ष के, जिसके बाद एक तरह से देखा जाए तो राज्य में जो कयासों का दौर था वह चालू हो गया और विधायक दल की जो आज बैठक आहूत की गई और ऐसे में कई कल्पनाएं लगाने लगे लोग और उन कल्पनाओं के बीच कहीं ना कहीं जो गठबंधन के साथी हैं अपने आप को आज भी एकजुट बता रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार की क्या रणनीति होगी इन चुनावों को लेके, या फिर जो 5 साल का जो सरकार को मिला है मौका सरकार चलाने के लिए, तो 4 साल पूरे हुए हैं 1 साल में, और कौन कौन से ऐसे काम है जिनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार जो गठबंधन की है वह पूरा करेगी। तो देखना होगा। आज की जो बैठक है लगभग जितने भी गठबंधन के विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी पहुंच चुके हैं। कुछ विधायकों का आने का सिलसिला अब भी जारी है। बैठक शुरू होगी, चर्चा होगी, उसके उपरांत ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आज की बैठक में सिर्फ चुनाव की रणनीति या 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर गठबंधन की सरकार कैसे आगे मजबूती से इस काम करे, क्योंकि अब तक देखा जाए तो गठबंधन के जितने भी साथी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें या फिर राजद की, सभी एकजुट नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है जो माइंडेड जनता ने दिया है उनको 5 साल के लिए, और जो मैनिफेस्टो में वे अपनी जनता को कह के आए हैं उन सभी कार्यों को ये 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसे काम हैं जो अब तक पूरे किए गए हैं और कई ऐसे घोषणा पत्र में जिक्र था। तमाम बातें हो सकती है इस बैठक में, नजर बनाए रखिएगा। संदीप, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तभी थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। संदीप, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। अशोक मिश्रा जी, संपादक अशोक मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ? अगर हम आरजेडी की बात करें तो यहाँ पर ये लोग भी परेशान हैं, लालू प्रसाद यादव भी परेशान है, तेजस्वी प्रसाद यादव भी परेशान है। यहाँ हेमंत सोरेन को देखा जाए तो मुख्यमंत्री वो भी परेशान चल रहे हैं। आपकी अगर नेता के देखा जाए अरविंद केजरीवाल, वो भी परेशान चल रहे हैं। राहत कहीं नहीं है। इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है ये? लेकिन देखिए, अभी झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है उसमें आपको पिछले साल 1 सितंबर को याद रखना होगा। आपको याद होगा कि 1 सितंबर से पहले 2-3 दिन पहले से झारखंड की राजनीति उबाल पर थी और कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन अब इस्तीफा देंगे। उसके पीछे वजह यही बताई जा रही थी, जिस मामले को लेकर के ये ईडी की कार्रवाई चल रही है उस मामले में भी कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने गलत हलफनामा दिया है और जिसको आधार बना करके निर्वाचन आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है। और कहा जा रहा था कि झारखंड के तत्कालीन जो राज्यपाल थे उनके यहाँ लिफाफा गया था। और आपको याद होगा कि मीडिया में ये खबरें चली थी कि लिफाफा पहुँच गया है राजभवन और राज्यपाल बहुत जल्द इसका निर्णय लेंगे। आप उस समय भी स्मरण कीजिए कि रायपुर में सभी विधायक को ले जाया गया था। वहाँ के छत्तीसगढ़ की राजधानी में
और वहाँ पे होटलों में ठहराया गया था, उनकी पूरी पहरेदारी की जा रही थी। और यह भी बवाल क्यों उठा था, तो बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया था और उसको बाद बवाल शुरू हो गया था। कल की भी जो घटना है, जो आप संदीप से बात कर रही थी, तो उसमें भी यही वजह हुई है और उसी को लेकर के मीडिया में खबरें भी आई। लेकिन हमको लगता है चूंकि जो परिस्थिति अभी बन रही है, ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन कल इस्तीफा देंगे। आखिर इस्तीफा क्यों देंगे? अगर ईडी ने उन्हें बुलाया भी है तो अभी तो पूछताछ ही नहीं हुई है। पूछताछ हुई होगी तब, जो पहले वो जाएंगे तब। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन भी अब राजनीति के चाणक्य हो गए हैं। अपने विपक्ष के नेताओं को किस तरह से आंखों में धूल झोंका जा सकता है, ये आप हेमंत सोरेन की पिछली जो उनके जो कदम रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि रायपुर की जो घटना है, वो घटना याद दिलाती है कि किस तरह से उन्होंने अपने विधायकों को समेटा। 1 सितंबर को राज्यपाल ने भी मान लिया कि जो लिफाफा आया है उस पर हम कानूनी रूप से राय लेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। और परिणाम क्या, 5 सितंबर से फिर हेमंत सोरेन ने विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष की जो रणनीति है या विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी किए जा रहे हैं, उस बयानबाजी को लेकर के जो मीडिया ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल की वजह से झारखंड की राजधानी में जो उथल पुथल है, उसी का माकूल जवाब देने के लिए मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने जो ये बैठक बुलाई है, उस बैठक में एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा भी है तो उसको गुप्त रखा गया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से रायपुर की घटना घटी थी, हेमंत सोरेन फिर वह दोहराना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसी रणनीति बना रहे हैं ताकि ये अपने विपक्षी नेताओं को वो मत दे सकें। और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि जो विधायक जा भी रहे हैं बैठक में, अब अम्बा प्रसाद को आपने देखा कि कितने बेहतर तरीके से अम्बा प्रसाद ने जवाब दिया है। उसके पहले जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उन लोगों ने भी जो जवाब दिया है, तो वो एक तरह से कि सोची समझी रणनीति के तहत है कि महागठबंधन, यानी कि गठबंधन में पूरी तरह से एकजुटता दिखाना और विपक्ष की जो रणनीति है उस रणनीति का किस तरह से काट किया जाए, उसको उसी के पिच पर मत दिया जाए। इसके लिए हेमंत सोरेन ने आज की बैठक बुलाई है। ये बैठक आप ये समझ लीजिए कि ईडी को पहले समय दिया जाता, हो सकता है कल जो लिफाफा गया है उसमें ईडी से फिर समय की मांग की गई होगी, तो ईडी के पास जब हेमंत सोरेन जाएंगे मिलने के लिए, फिर उस पूछताछ होगी, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। लेकिन और दूसरी बात है कि वो मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो एक कानूनी प्रक्रिया जो है, संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में एक तरह से कहिए कि सहयोग करती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका भी पालन ईडी को करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आज की जो बैठक है, उस बैठक में जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसको तो जवाब देंगे ही हेमंत सोरेन। उन्होंने संकेत भी दे दिया है, सुबह खबरें भी आ चुकी हैं कि जिस तरह के नाम उछाले जा रहे हैं, अब उसमें कहीं कोई एक तरह से कहीं सच्चाई नहीं है। तो आज हेमंत सोरेन ने जो बैठक बुलाई है, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस बैठक का लबोलुआब क्या होता है उसका इंतजार हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहिए कि हेमंत सोरेन ने सह और मत दोनों देना सीख लिया है। यही आप देख लीजिए, कल हेमंत सोरेन शिबू सोरेन से, यानी कि अपने पिताजी से जाके मिले, अपनी माँ से मिले, आशीर्वाद लिया। मतलब मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी और उसको किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है, ये हेमंत सोरेन से भी कोई सीखे। और उन्होंने आज की जो बैठक बुलाई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उसमें कुछ एकता की बात होगी, कुछ ठोस निर्णय होंगे जिसका खुलासा वो बाद में करेंगे।